नमस्कार दोस्तों आज हम सिनोनिम्स की 6th वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इस 6th वीडियो का जो टेस्ट है ये आपको अपलोड कर दिया गया था और ये टेस्ट देकर ही आपको ये सॉल्यूशन की जो वीडियो है वो देखनी है ताकि वर्ड्स आपको ट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसानी से याद हो सके। टेस्ट देने का पर्पस दोस्तों यही था कि आप अच्छे से इन सिनोनिम्स को देख पाएं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज 6th वीडियो के सॉल्यूशंस को। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो का जो पहला वर्ड या पहला क्वेश्चन मैं कहूं जो हमने लिया है या हम लेने जा रहे हैं वो है सब्जुगेट। नाउ दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा बोलने में भी मुझे अजीब लग रहा है और इसके मीनिंग तक पहुंचना तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसे याद करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली इसे याद करते हैं। दोस्तों ये सब्जुगेट वर्ड जो है इसे क्यों ना हम 3 पार्ट में तोड़ दें और इस वर्ड को हम ये कह सकते हैं कि सब, लास्ट में मुझे एक वर्ड नजर आ रहा है गेट और ये जो वर्ड है ना जू, इससे अपन एक वर्ड याद रखेंगे जुगाड़। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है कि दोस्तों मैंने एक नया घर लिया था और मुझे उस घर में है ना आज के पैटर्न के हिसाब से एक नया दरवाजा यानी कि गेट बनवाना था जो आज के पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। अब मैंने है ना उस गेट को हर जगह ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे उस पैटर्न का गेट कहीं मिला नहीं या मिल नहीं रहा। अब मुझे क्योंकि वो गेट लगवाना है, बिना गेट के तो कैसे मैं अपने घर को सुरक्षित रख सकती हूँ। तो मैंने क्या सब जुगाड़ कर लिया गेट को पाने के लिए। क्या बोला मैंने कि मैंने सब जुगाड़ कर लिया गेट को पाने के लिए। और जब दोस्तों मैंने इतने जुगाड़ किए हैं ना तो जीत तो मेरी पक्की है ना। तो मैंने सब जुगाड़ कर लिया गेट को पाने के लिए और अंततः मैं उसे पाने में क्या हुई, सफल हुई। यानी कि मैंने उस गेट को पाने का कॉन्कर कर लिया, यानी जीत हासिल फाइनली कर ही ली। तो आपको कैसे याद रखना है, सब्जुगेट को आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सब जुगाड़ गेट का मैंने कर लिया और अंततः मैं उस गेट के जुगाड़ को करने में क्या हुई, सफल रही, मैंने जीत हासिल करी। तो मेरा आंसर क्या हुआ, कॉन्कर। तो दोस्तों सब्जुगेट वर्ड आपको याद हुआ जिसका आंसर क्या है, कॉन्कर। नेक्स्ट बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है कैपिचुलेट। क्या दिख रहा है ये आपको, कैपिचुलेट। इस कैपिचुलेट को भी अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो यहां पे मुझे एक वर्ड नजर आ रहा है कैपिटल। हालांकि वैसे कैपिटल की स्पेलिंग में TAL आता है बट इट्स ओके, हमें तो अपनी वर्ड याद करनी है और प्रोनाउंसिएशन उसी हिसाब से हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है कैपिटल और ये वर्ड आ रहा है लेट। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है कि आपने कैपिटल लेट क्यों सरेंडर करी। क्या याद रखना है कि आपने कैपिटल लेट क्यों सरेंडर करी। तो दोस्तों कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। तो क्या लाइन याद रखनी है, आपने कैपिटल लेट क्यों सरेंडर करी। बाकी के ऑप्शन, स्ट्राइक का मतलब आप जानते ही हैं, क्रिकेट में स्ट्राइक होती है या फिर दिमाग में क्लिक होने को भी हम स्ट्राइक कहते हैं। कंफ्यूज होना भी आप जानते हैं, कंफ्यूज होना यानी कोई चीज जब क्लियर कट हमें समझ में नहीं आती है, दिमाग थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंफ्यूज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैप। दोस्तों आप कई बार कार्ड को स्वैप करते हो कि नहीं करते हो। आजकल जमाना ही उसी का है, ऑनलाइन का जमाना है। तो स्वैप के लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है कि अगर आप कार्ड को स्वैप करोगे तो ये कार्ड स्वैप ही नहीं करोगे तो आगे काम कैसे होगा। तो अगर आप कार्ड को स्वैप करोगे ना तभी आप पैसे को क्या कर पाओगे, एक्सचेंज कर पाओगे। तो दोस्तों आदान प्रदान या किसी भी चीज को एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं, स्वैप करना। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जब तक आप कार्ड को स्वैप ही नहीं करोगे तब तक आप कैसे एक्सचेंज कर पाओगे। दोस्तों यहां पर ऑप्शंस पे अगर मैं चलूं तो पहला ऑप्शन लिखा है स्नैप। ये स्नैप वो स्नैपचैट वाला स्नैप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर इस स्नैप का मतलब होता है गुर्राना। जैसे शेर गुर्राता है ना तो उसी को बोलते हैं कि द लायन इज स्नैपिंग, यानी कि लायन क्या कर रहा है, गुर्रा रहा है। ओके, तो स्वैप का वर्ड याद हुआ आपको कि कार्ड को स्वैप करेंगे तभी हम पैसे क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। स्नैप का मतलब हमने देखा, स्नैप का मतलब स्नैप नहीं है। हाँ आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैंने लायन की स्नैप ली तो लायन ने मुझे पलट में गुर्रा करके देखा, यानी स्नैप का मतलब क्या हुआ, गुर्राना। ब्रेक का मतलब आप दोस्तों जानते हैं तोड़ना और एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना। इंक्लूड का मतलब अंदर लेना और एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना। आगे पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्मिनेशन। क्या वर्ड लिखा है ये, कल्मिनेशन। अगेन इस वर्ड को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है कल, ये वर्ड लिखा है मी और ये वर्ड लिखा है नेशन। तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रखेंगे कि कल मैं, ये लिखा है ना मी यानी कि मैं,
कल मैं नेशन को, क्योंकि फ्यूचर में नेशन को मुझे ही संभालना है, यानी आज की जनरेशन ही है जो नेक्स्ट अपनी नेशन को संभालने वाली है। तो आप कैसे याद रखेंगे, कल मैं नेशन को पता है कहां लेके जाऊंगी, कल मैं नेशन को शिखर पर लेके जाऊंगी, यानी कि टॉप पर लेके जाऊंगी। और किसी भी चीज का टॉप, स्पेशली अगर हम मूवीज वगैरह में बोलते हैं ना, तो जब हम 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं तो उस मूवी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो मूवी एकदम टॉप पर होती है, शिखर पर होती है, यानी उस मूवी का क्या चल रहा होता है दोस्तों, क्लाइमैक्स चल रहा होता है। यानी क्लाइमैक्स को हम टॉप भी बोलते हैं, या इसी क्लाइमैक्स को हम शिखर भी बोलते हैं, इसी क्लाइमैक्स को हम पीक भी बोलते हैं। तो जब किसी चीज का पीक पॉइंट चल रहा होता है, इसका मतलब उसका क्लाइमैक्स चल रहा है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कल मैं नेशन को कहां लेके जाऊंगी दोस्तों, टॉप पर लेके जाऊंगी, यानी उसके क्लाइमैक्स पर लेके जाऊंगी। बाकी के ऑप्शन देखें, कंक्लूजन मतलब सार, जो आप जानते हैं दोस्तों। ये एबिस वर्ड का मतलब होता है खाई, लेकिन कैसी खाई, गहरी खाई जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, गहरी खाई को हम बोलते हैं अबिस। तो गहरी खाई इज नोन एज व्हाट, अबिस। कल्टीवेशन का मतलब होता है उपजाना या उपजाओ। तो दोस्तों कल्मिनेशन याद हुआ, कल मैं नेशन को कहां लेके जाऊंगी, टॉप पर, यानी कि क्लाइमैक्स पर। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं नोवाइस। दोस्तों नोवाइस वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है और काफी वीडियोस में इस वर्ड का डिस्कस भी मैंने किया है, लेकिन आज आपको इसका क्वेश्चन दिखाना था कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो हमने याद किया हुआ है, नो वॉइस को 2 पार्ट में तोड़ो, नो और वॉइस से याद रखना वॉइस। तो जब कोई नया खिलाड़ी आता है ना, तो उसकी वॉइस नहीं निकलती है। अब नए खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं, बिगनर बोलते हैं। दोस्तों यार नो वॉइस का एक सिनोनिम आप और याद रख सकते हैं, जिसे टायरो भी कहते हैं। तो जिसकी वॉइस नहीं निकल रही है, इसका मतलब वो क्या है, बिगनर है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड ट्रेनर भी लिखा है, लेकिन ट्रेनर कोई ट्रेन तब करता है जब उसे सब कुछ आता है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रेनर ना होकर के क्या होगा, बिगनर होगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वर्चुअस। दोस्तों वर्चुअस का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, गुणी हो, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, चरित्रवान हो। तो चरित्रवान या गुणी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वर्चुअस। आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना आगे क्वेश्चन है आइडिया। दोस्तों इसके लिए ना आपको एक लाइन याद रखनी है। वैसे तो आइडिया का मतलब आप जानते हैं, तुरंत मेरे कोई उपाय क्लिक होना। तो आइडिया का यहां से आप आंसर ऐसे याद रखेंगे, हम पहली बार आंसर टू क्वेश्चन याद रख रहे हैं। तो यहां पर इस आइडिया का आंसर है नोशन। आप इस नोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करो, एक लिखा है नॉट और एक लिखा है आयन। दोस्तों आयन है ना, केमिस्ट्री की भाषा में एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का टूटना या किसी भी मिक्सचर का टूटना, एलिमेंट का टूटना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आयन इज नॉट एन आइडिया, यानी तेरे दिमाग में जो आयन का आइडिया आया है ना, ये अच्छा नहीं आया है। आयन इज नॉट एन आइडिया, क्या लाइन याद रखनी है, आयन इज नॉट एन आइडिया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आप इंग्लिश में सॉल्व भी करते हैं। नेक्स्ट इमोशंस का मतलब भी आप जानते हैं, इमोशन यानी आपकी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूं। और यहां पर एक वर्ड लिखा है गेस्ट। गेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का सार, सार यानी कि समरी, और हम इसे ही क्या कहते हैं, कंक्लूजन। तो किसी भी चीज का कंक्लूजन क्या कहलाता है दोस्तों, गेस्ट कहलाता है, यानी समरी या फिर सार। तो दोस्तों आई होप आपको इस टेस्ट के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, और नेक्स्ट टेस्ट में आप इससे भी अच्छा अटेम्प्ट करना, और हम फिर वापस आपके सामने नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।